फिर आया हूँ आपको वही चैप्टर अपना लेके प्रतिशत। साथियों, मेरा जो ये इतने दिन का जो मैंने ब्रेक लिया है, इसमें मेरे कुछ कारणवश प्रॉब्लम आ चुकी थी, पारिवारिक प्रॉब्लम थी, कुछ किसान का बेटा हूँ, इस वजह से कुछ खेती बाड़ी में थोड़ा सा टाइम मेरे लग गया था, इसलिए मैं वीडियो रोज में लेके आया। लेकिन अब मेरी वीडियो रोज आएंगी और चैप्टर जो अपना चल रहा है वही है प्रतिशत। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रतिशत में आपको बेसिक पढ़ा दिया था और अब हमारे आगे जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ये है कि रेलवे से संबंधित जो भी अब तक रेलवे में आए हुए सवाल हैं उनको अपन यहाँ पे हल करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम मैथ इंदर सिंह एजुकेशन से संबंधित चैप्टर चल रहा है प्रतिशत, और इसी में वही सवाल हल करने जा रहे हैं जो ग्रुप डी में अब तक आए हुए हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी में। तो क्यों ना पहले एक शायरी शुरू की जाए, उसके बाद अपना चैप्टर हल करेंगे। तो शायरी है, जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो साथियों, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल, हम वही सवाल हल करने जा रहे हैं जो ग्रुप डी में आए हुए हैं। पहला सवाल कह रहा है कि 60 का 15% क्या होगा। साथियों, मैं बता दूं ये सवाल कब आया था आपको, ये आया था आपके पास 12 नवंबर 2018 की एग्जाम है, उस ग्रुप डी की एग्जाम में आया था। और ये फर्स्ट पारी का सवाल था। 12 नवंबर 2008 में सवाल आया। मैं बताया कि आपको वही सवाल कराऊंगा जो ग्रुप डी में एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है। का मतलब होता है क्या, गुना। मैंने रख दिया प्रतिशत को नीचे, यहाँ पे काट दिया है, 5 या 15, 5 दूनी 10, इसको काटा कितनी बार, 3 बार, यानी जो आंसर निकल के आया वो कितना आ चुका है, 9 आंसर आया हुआ है। साथियों, बहुत ही सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, और ये आए हुए सवाल ही मैं आपको एग्जाम में बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये आवाज आप सुन रहे होंगे, ये सरपंच के वोटों के चुनावों की आवाज है। बड़ा गर्मीन माहौल चल रहा है, दीपावली जैसा पर्व लग रहा है, चारों तरफ सरपंची का माहौल है। तो देखिए, शुरू करते हैं। दूसरा सवाल, एक संख्या का 35% 91 है। संख्या क्या है? ये सवाल कब आया था? ये आया था 17 अक्टूबर 2018 को, और वो आया था ग्रुप डी में। कौन सी पारी? पारी सेकंड में। ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, नॉर्मल बहुत सिंपल पूछता है रेलवे में, लेकिन कभी कुछ सवाल को घुमा देता है। तो देखो कितना दे रखा है, यहाँ पे हल करेंगे अपन इसको। 35% दे रखा है, तो आपको रखना है इसी तरह, और इसका कितना दे रखा है, 91%। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो 100/35 गुणा 91 पलट देंगे। काटना चाहते हो तो यहां से भी काट सकते थे अपन, लेकिन काटना आपको जैसे सरल लगता है वैसे काट दीजिए। 5 7 35, और ये कट जाएगा 20 बार। जब इसको काटोगे आप तो ये कटेगा, तो यहाँ पे 13 गुणा कितना आ गया, 20। तो जो आंसर निकल के आया है वो आ गया 260 आंसर। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टाइट सवाल नहीं है। तो बस सिर्फ रखना था, काटना था, और मैंने बताया वही सवाल आपको करा रहा हूं जो एग्जाम में आया। तो 17 अक्टूबर 2018 की एग्जाम में आया हुआ सवाल था। तो चलिए नेक्स्ट से करते हैं अपन सवाल शुरू।
नेक्स्ट सवाल है आपके पास, एक संख्या 32% 56 है, वह संख्या है। वह संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। 32% 56 है, तो हम इसको रखेंगे 32 बटे और 100 कितना दे रखा है इसका, 56 दे रखा है। तो वही बात है, अपन क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। तो पलटेंगे तो आपके पास 100 ऊपर चला जाएगा, 56 100 बटे 100 गुणा 56 बटे कितना आ जाएगा 32। तो कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पे कट रहा है आपके, किससे कट रहा है, 4 से, 4 8 32, इसको काटोगे 4 से तो यहाँ कटेगा 4 और आ जाएगा 4 चौक 16। आप इसको काटते हो कितनी बार, 25 बार, और 25 गुणा कितना करते हो 14। तो जो आंसर निकल के आता है वो कितना आ गया 175। 175 आपके पास आंसर है। बहुत ही सिंपल है। देखिए किसी संख्या का 32% 56 है तो वो संख्या क्या है, वैसे संख्या निकालनी थी, और 32% अपन ने जो संख्या तो उसको पलटना पड़ेगा। तो 100 गुणा 56, जो बात ध्यान रखे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कैसे रखे, तो दिया गया वो ऊपर जाएगा, पूछा गया ऊपर, दिया गया नीचे, पूछा गया ऊपर, दिया गया नीचे, आप रख दीजिए, सवाल आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी संख्या का एक 150 होता है। किसी संख्या का 25 बटे 3% 150 है, परसेंट भी 150 होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। सिर्फ ये पूछ रहा है अपन से, संख्या क्या है। बड़ा सिंपल है, मैंने बताया कि जो एग्जाम में आए हुए हैं सवाल हैं वही करा रहा हूं। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है 1 नवंबर 2018 का, 1 नवंबर 2018 का, और वो कौन सी पारी में, ग्रुप डी में, और ये 3rd पारी में आया हुआ सवाल है। तो बड़ा सिंपल है, बस रखना ही है सीधा। इसको रखते हैं 25 बटे 3 गुणा 1 बटे 100, इसका कितना दे रखा है उसने, 150 दे रखा है। तो हम जब इसको हल करेंगे, बस कुछ नहीं करना है अपन को, काट रहा है उसको काट दीजिए, 25 चौका 100, और यहाँ पे आप 150 गुणा कितना रखोगे 12, 150 गुणा 12 रखते तो कितना आ गया यहाँ पे जो आंसर निकल के आया है, तो आपका आंसर जो निकलेगा वो कितना आएगा, देखिए 0 12 5 60, और यहाँ पे आ गया 1800। बस इसका जो आंसर निकल के आया कितना आया, 1800 आंसर है। सिर्फ रखना था, संख्या को काटना था बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ऐसा ही सवाल, एक संख्या का 33.1/3% 100 है, तो मूल संख्या क्या है। अपन से मूल संख्या की बात कर रहा है, बस ज्यादा नहीं है, बस वही रखेंगे जो पहले करते थे। बहुत सिंपल सवाल है। अच्छा, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है 2018 के एग्जाम में, वही सवाल आपको करवा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस पहले तो अपन इस भिन्न को क्या करेंगे, सरल भिन्न बनाएंगे। तो 33.1/3% का रखते हो तो 100 बटे कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे रखेंगे 100 बटे में 3 गुणा 1/100, क्योंकि परसेंट दे रखा है ना, इस परसेंट को हटाना पड़ेगा, और कितना दे रखा है बराबर 100। 100 से 100 कट चुका है, आपके पास जो बता कितना बचा 3, और यहाँ पे कितना बच गया 100।
तो आंसर कितना निकल के आया है, 300 आंसर निकल के आया है। बहुत ही प्यारा सवाल, लाजवाब सवाल था। देख लीजिए नेक्स्ट सवाल आपके पास है, अपन को दे रखा है 1200 के 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा, क्या होगा। तो देख लीजिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही एग्जाम में मोस्ट सवाल है। अभी जो पिछला भी सवाल मैंने बताया था, ऑल एग्जामों में आया हुआ सवाल है। टीसीएससी 2001, ग्रुप डी 2003, मतलब कहने का मतलब 2001 से लेके 2020 यानी 18 तक काफी बार वो सवाल आ चुका था। और ये सवाल जो आया है मैं आपको बता दूं, टीसी में 2014 और 2013 ये आपके पास टीसी, एसी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये उन सवालों में आया हुआ सवाल है और बहुत अच्छा है। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। आप कोई पुस्तक आदि आपके पास हो पिछले वर्षों के आए हुए सवाल, तो आप उसमें देख लेना, आपको डेफिनेट ये सवाल देखने को मिलेंगे मॉडल पेपरों में। देख लीजिए आए हुए सवाल हैं। तो अब हल करेंगे 1200 और 1200 गुना कितना करोगे, 5/8, क्योंकि यहाँ का दे रखा है और यहाँ दे रखा है 74/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यहाँ जब इसको काटोगे तो यहाँ पे कितना कटेगा, 3 और 27, तो यहाँ पे 3 × 5 गुणा 37। तो आप जब इसको हल करोगे तो हमारे जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आएगा 555। बस साथियों, कैसा लगा वीडियो, क्योंकि अब मैं जो सवाल कराऊंगा आपको, चाहे कोई सी प्रश्नावली हो, वही सवाल कराएंगे, क्योंकि अपना टारगेट, मेन जो टारगेट है, फोकस है, वो सीधा एनटीपीसी ग्रुप डी पे है। तो मैं वही सवाल आपको हल करने जा रहा हूं जो एग्जाम में आए हैं। तो कैसा लगा वीडियो, दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चलते चलते एक शायरी और हो जाए कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को रोशनी देने में वक्त लगता है, सूरज को रोशनी देने में वक्त लगता है, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, जीत हौसलों से होती है, जीत हौसलों से होती है, लेकिन हौसला बनाने में भी वक्त लगता है। तो साथियों, इन्हीं शायरी, इन्हीं आपके मोटिवेशन शायरी के साथ मैं आपको फिर भी अगले वीडियो में मिलाऊंगा। तब तक आप देखते रहिए मेरा इस चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए मेरा चैनल मैथ इंदर सिंह।